ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की एक और स्क्वाड्रन को नौसेना प्रमुख ने कमीशन किया। हमारी संवाददाता मंजीत नेगी ने नौसेना प्रमुख से खास बातचीत की है। किस तरह से आप इसको देखते हैं, खासतौर से इसकी एक स्क्वाड्रन पहले कोच्चि में स्थापित हो चुकी है और ये स्क्वाड्रन किस तरह से भारतीय वायुसेना की जो एयर पावर है उसको बढ़ाएगी? देखिए, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो उनको एक तरह से हम फ्लाइंग फ्रिगेट कहते हैं नेवी में, क्योंकि ये मल्टी रोल जैसा नाम है इनका, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं, एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकते हैं, सर्वेलेंस मिशन भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो सर्च एंड रेस्क्यू भी कर सकते हैं। और शिप से ऑपरेट करके ये जो शिप की जो मारक क्षमता है, शिप की जो कॉम्बैट रेडीनेस है, उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने ये 24 MS-60R रोमियोज इंडक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था, उसके हिसाब से हमारी जो इंडक्शन प्रोसेस है वो ऑन है। जो 2024 मार्च में हमने एक स्क्वाड्रन जो कमीशन किया था कोचीन में, वो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन था। ऑब्वियसली सबसे पहले ट्रेनिंग जरूरी है, जिससे कि जो पायलट्स हैं और उनके जो मेंटेनर्स हैं उनको अच्छी तरह से सीख मिले, जिससे कि जब ये हेलीकॉप्टर्स कॉम्बैट प्लेटफॉर्म से जाके उतरें तो पूरी तरह से इफेक्टिव हों फ्रॉम डे वन। तो अब वो समय आ गया था कि हमें एक ऑपरेशनल स्क्वाड्रन यहाँ पर स्थापित करना था गोवा में, जो कि हमारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सी गोइंग प्लेटफॉर्म्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके ऊपर ये जाके वहाँ से ऑपरेट करेंगे। और ये ऑपरेशनली जो हमारी फ्लीट की क्षमता है उसको, चाहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, चाहे एंटी सरफेस वॉरफेयर हो और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सर्विलेंस हो, उसको कई गुना बढ़ाएंगे। और पश्चिमी सरहद पर चाहे हमारे युद्धपोत जो तैनात हैं, और अब एयर डोमिनेंस की हम बात करें, जो हमारे एयर एसेट हैं, आज जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हों और हमारे जो एसेट हैं, उसकी तैनाती से कितने आश्वस्त हैं आप निगरानी को लेकर? देखिए, हमारी कोशिश यही है और हरदम रहती है कि हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी जानकारी हमें हो। आपको पता है कि समुंदर 71% जो इस प्लेनेट का है उसमें 71% समुंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे देश, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करते हैं कई कारणों के लिए, लेकिन हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि 24/7 हमें पता हो कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और अगर कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जो हमारे देश के लिए या हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए इनिमिकल है, तो उस पर फिर हम एक्शन भी लेते हैं और एक्शन हमने लिया भी है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि कोई हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अगर कुछ कर रहा है तो हमें पूरी तरह से उसकी ज्ञानी है कि वो क्यों कर रहा है, और उसके बाद फिर हम एक्शन लेते हैं।